बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक निगरान हुकूमत के मजीद 2 मंसूबे साइड लाइन, क्रीम ब्लॉक सिग्नल 3 कॉरिडोर मंसूबे को ब्रेक, घड़ी शाहू ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आला और हुकूमत की LDA को नो लिफ्ट ग्रीन सिग्नल न मिल सका। कई माह बाद भी मंसूबों में कोई पेशरफ्त न हुई। निगरान हुकूमत ने शहरियों की आसानी के लिए मंसूबा बनाया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मंसूबा सर्द खाने में डाल दिया। हुकूमत पंजाब ने क्रीम ब्लॉक सिग्नल फ्री कॉरिडोर और गड़ी शाहू ट्रैफिक मैनेजमेंट मंसूबा साइड लाइन कर दिया। हुकूमत पंजाब ने पहले हिदायत दी, शहर के दोनों प्रोजेक्ट पर काम करने का इंदिया दिया। कई माह गुजर जाने के बावजूद मंसूबों की इब्तिदाई मंजूरी के बाद काम आगे ना चल सका। मंसूबे पर PC1 तैयार करके PND को इरसाल किए गए और मंजूरी ली गई। जराये के मुताबिक इब्तिदाई मंजूरी के बावजूद मंसूबों की जीरो फंडिंग रही। LDA को ताहाल मंसूबों को शुरू करने फंडिंग पोजीशन पर ग्रीन सिग्नल ना मिला। वाज़ेह रहे कि दोनों इलाकों शुमार शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में होता है। ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नाबीना अफराद रोजगार के लिए दरबदर। हुकूमत 4 दिन बाद भी टस से मस ना हुई। एचर्टन रोड पर नाबीना अफराद का धरना जारी है। आला अफसरान ठंडे कमरों से ना निकले। बसारत से महरूम अफराद गर्मी से हलकान, 6 अफराद तेज़ बुखार की वजह से अस्पताल मुंतकिल। नौकरी और मुस्तकली के ऑर्डर्स तक उठने से इनकार। नाबीना अफराद के धरने को 4 रोज हो गए। बेयारो मददगार खुले आसमान तले नाबीना अफराद अपनी फरियाद लिए बैठे हैं। मुजाहिरीन का शिकवा, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, हमारी हालत नासाज होने लगी। नासाज तबीयत की बिना पर 6 नाबीना अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद भी दी गई। DSP मुनव्वर अहमद डोगर का कहना था, हमारी जानिब से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। DG सोशल वेलफेयर हैं इधर पंजाब के, उनसे इनकी मुतअद्दिद मीटिंग भी हो चुकी हैं। इसमें मैं भी कल इनका एक 8 रुकनी वफद जो है लेके DG सोशल वेलफेयर के ऑफिस में गया हूँ। 4 घंटे वहाँ पे इनके मुज़ाकरात हुए हैं। इस वक्त पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई है, वो बेसिकली इनकी सिक्योरिटी के लिए है। आजकल आपको पता है कि सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो किसी वक्त भी कोई मसला ही न पैदा हो जाए, तो हमने दोनों तरफ बैरियर लगा के इनको सिक्योर किया हुआ है। DG सोशल वेलफेयर के नुमाइंदे ने मुज़ाकरात के लिए नाबीना अफराद से राब्ता किया, पर कोई हल ना निकल पाया। चौथा रोज़ है और इंशाल्लाह ये 40 रोज़ भी हो जाएंगे, तभी हम यहीं पे रहेंगे। हमारे साथ मुज़ाकरात करने सिर्फ DG सोशल वेलफेयर और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और ACCT आ रहे हैं, जो कि उनके दायरे का इख्तियार में ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आला हमारी सुनवाई करें, वो हमें डिसीजन दें, वो हमें रोज़गार दें, वो हमारी बात सुन लें, तो 2 मिनट में हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। जो हमारे बेरोज़गार साथी हैं उनको बाइज़्ज़त बावकार लॉन्ग टर्म रोज़गार दिया जाए और उनके लिए सीटें जो वैकेंट सीटें हैं वो अनाउंस की जाएं, उनको वहाँ पे लगाया जाए। ये हमारे मुतालबात है। कोटा हमारा अपग्रेड किया जाए और इसके अलावा जो हमारी हाउसिंग स्कीम्स हैं उसमें हमें 10% हमें कोटा दिए जाए। धरने के मुसलसल चौथे रोज भी नाबीना अफराद की ना सुनी गई। नाबीना अफराद खुले आसमान तले सुनवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। इस हवाले से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। एचर्टन रोड से मुंतकिल होकर चेरिंग क्रॉस पे नबीना अफराद का धरना जो है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर अब चेरिंग क्रॉस के रोड के दरमियान नबीना अफराद धरना दिए बैठे हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी तक उनका कहना है कि ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जबकि नबीना अफराद का कहना है कि अब आज की रात जो है वो चेरिंग क्रॉस पर गुजारी जाएगी, जबकि सुबह जो है वो हम मॉडल टाउन 180H की तरफ भूख हड़ताल करते हुए रवाना होंगे। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, चेरिंग क्रॉस के दोनों अतराफ के रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, जबकि ट्रैफिक की डाइवर्जन के लिए गंगाराम की तरफ जो रोड है, सिर्फ एक वो रोड खोला गया है जहाँ से दोनों तरफ से आने वाली रोड उस तरफ को रवाना होंगी। उसके अलावा जो नबीना अफराद हैं उन्होंने जो मुतालबात किए हैं, जिसमें जो बेरोज़गार नबीना अफराद हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाए और जो डेली वेजेस पे थे उनको मुस्तकिल कर दिया गया है। जबकि इस वक्त कोई भी अभी तक जो है वो आला हुकाम की जानिब से, हुकाम बाला की जानिब से किसी ने आकर इनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की है। जबकि 3 दिन से इनके मुज़ाकरात सोशल डिपार्टमेंट के साथ जो हैं वो जारी थे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके क्योंकि नबीना अफराद ने मुतालबा किया है कि हमारी डायरेक्ट जो है वो वज़ीर आला से। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन नामंजूर, नए औकात कार पेंशन इस्लाहात वापस लो। पंजाब भर के असातिज़ा यकजुबान।
सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का लिव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी की कटौती खत्म करने का भी मुतालबा, कल सरकारी स्कूल में न पढ़ाने का भी ऐलान। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने ग्रैंड टीचर अलायंस के ज़ेरे एहतमाम स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, औकात कार में तब्दीली, एजुकेटर्स की मुस्तकिली और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। ग्रैंड टीचर अलायंस के रहनुमाओं का कहना था कि उन्हें 13,000 स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन काबिल कबूल नहीं, नए असातिज़ा की भर्ती करके हुकूमत खुद स्कूल चलाए। सरकारी स्कूल 14,000 सरकारी स्कूल जो हैं उनको निजी शोबे के हवाले दे रही है और वो ऐसे कर रही है अपने अजीज़ो कारब और अपने चहेते ठेकेदारों को वो ये स्कूल दे रही है। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से हम अपने गवर्नमेंट स्कूलों को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। अब गवर्नमेंट स्कूलों में वो पहले वाले टीचर नहीं रहे, अब एमफिल और पीएचडी टीचर्स आ गए हैं। ये सरासर जुल्म है और हम पंजाब टीचर अलायंस की हैसियत से पंजाब में इसका एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये हुकूमत अपना गैर दानिशमंदाना जुल्म वाला फैसला वापस नहीं लेती। असातिज़ा ने पंजाब हुकूमत से सीएम पैकेज, टाइम स्केल प्रमोशन और लीव इनकैशमेंट की बहाली का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी मुजाहरे, धरनों का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी सरापा एहतजाज रहे। मुलाजमीन ने गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाह न मिलने के बायस एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने 37,000 रुपए मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर की, लेकिन 21,000 रुपए मिलते हैं। तनख्वाह भी कम है और 2 माह से मिल भी नहीं रही। कहेंगे कि 2 माह हो गए हैं सैलरी को, ठीक है, और धमकी हमें यही लगाई जा रही है कि जाओ, ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसके दर पर जाएंगे। महंगाई से सताए रेलवे मुलाजमीन ने भी डीएस ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि रेलवे मुनाफा बख्श इदारा था जिसे तबाह किया जा रहा है। पीएलए मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने का फैसला वापस लिया जाए। इस मुल्क की असम्बलियों में 76-77 साल से जितने हुक्मरान आए हैं उन्होंने पाकिस्तान की अवाम का भी इस्तेसाल किया है। पाकिस्तान की तरह रेलवे के मुलाजमीन के बारे में उनके हकूक सल्ब इस तरह किए जाते हैं कि अफसरों की तो एक फौज जफर मौज जो है वो जारी की गई है, इसलिए इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रखेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोटे पर नजरसानी का फैसला, पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से तफसीलात मांग ली। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की ओपन मेरिट पर 3047 सीटें हैं। हायर एजुकेशन के स्कॉलरशिप पर साबिक फाटा और बलोचिस्तान के लिए 76 सीटों का कोटा रखा गया है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कोटे पर नजरसानी का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से कोटा की तफसीलात मांग ली। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में माजूर तलबा के लिए 20 सीटें हैं, पसमानदा इस्लाह के लिए 67, ओवरसीज के लिए 66, साबिक फाटा के लिए 27 और बलोचिस्तान के तलबा के लिए 24 सीटों का कोटा मुख्तस है। आजाद कश्मीर का 39, गिलगित बल्तिस्तान के तलबा का 60 सीटों का कोटा है। KPK के तलबा के लिए 1 सीट का कोटा मुख्तस है। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पर साबिक फाटा और बलोचिस्तान के लिए 76 सीटों का कोटा मुख्तस है। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की ओपन मेरिट पर 3047 सीटें और BDS की ओपन मेरिट पर 179 सीटें हैं। मजमूई तौर पर MBBS में दाखिले के लिए कोटे की 329 सीटें और BDS में मजमूई तौर पर 51 कोटा सीटें हैं। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 9.75% सीटें कोटा जात के लिए मुख्तस हैं और सरकारी डेंटल कॉलेजेस में 21.25% सीटें कोटे के लिए मुख्तस हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा शुमारियात के ताउन से हेलमेट सर्वे, ट्रैफिक पुलिस के धड़ाधड़ चालान, लाहौर ये कानून की पासदारी करने लगे। 80% से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन बुलेवार्ड गोलबाग में 91% शहरियों की तरफ से हेलमेट की पासदारी। ट्रैफिक पुलिस के धड़ाधड़ चलान के बाद लाहौरिये कानून की पासदारी करने लगे। शहर में 80% से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक पुलिस की शोबा शुमारियात पंजाब यूनिवर्सिटी के तावन से हेलमेट सर्वे की रिपोर्ट जारी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में 91% शहरियों की तरफ से हेलमेट की पासदारी की। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में 6% शहरी बगैर हेलमेट और 3% ने हेलमेट बाजू या मोटरसाइकिल की टंकी पर रखा। केनाल रोड पर 90% ने पहना, 8%
4% बगैर हेलमेट और 2% ने बाजू में लटकाया। रिपोर्ट के मुताबिक लाल पुल फाटक पर 75% ने पहना, 21% बगैर हेलमेट, 4% ने टंकी पर रखा था। कैनाल रोड जेल रोड अंडरपास पर 70% ने पहना, 19% बगैर हेलमेट और 4% ने टंकी पर रखा हुआ था। फिरोजपुर रोड पर 73%, 22% बगैर हेलमेट, 5% ने टंकी पर रखा हुआ था। हेलमेट सर्वे को शहर की मुख्तलिफ मॉडल रोड पर मुख्तलिफ औकात में मॉनिटर किया गया। माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कैंट में सर्वे किया गया। मखसूस कैमरों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ई चालानी का दायरा कार वसी होने लगा। 2 माह के दौरान ANPR कैमरों से ई चालान की तादाद 5000 से बढ़कर 25,000 तक पहुंच गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ई चालानिंग में इजाफा हो गया। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 22 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 1200 ANPR कैमरों से 5000 ई चालान जारी किए जा रहे थे, जिसकी तादाद अब 25,000 तक पहुंच गई है। 2 माह के दौरान 4.5 लाख चालान सिर्फ जारी की गई। चालान हमारे सिर्फ लाहौर में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये चालान कैप्चर हो रहे हैं और लोगों के घरों में भिजवाए जा रहे हैं। बाकी दीगर सूबों से जो डाटा रजिस्टर्ड गाड़ियों का है वो इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी जल्द हम उनके साथ अलाइन हो जाएंगे। अभी 5,000 से स्टार्ट हुआ था, जो कि जुलाई में AI आने की वजह से अब वो तकरीबन 20 से 25,000 डेली चालान हो रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 200 से 2,000 रुपए का चालान किया जा रहा है। सबूत के साथ भिजवाए जाने वाले ई चालान में 50% हेलमेट के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी पर जारी किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हेलमेट के इस्तेमाल से जान और माल दोनों महफूज बनाए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर से तो अब कोई भी नहीं बच सकता, उसमें मैनुअली तो इंसान फिर भी चले भाग जाता है, कुछ सो इस तरह कर लेता है, लेकिन आप उस तरह बच नहीं सकते। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वाक़यात हो जाता है, हमारे नुकसान होता है। हुकूमत ने हमारी ये फ़ायदे के लिए निकाला है, इसलिए निकाला ताकि हमारी सेफ्टी के लिए। ये जो हेलमेट होता है ना, अगर टैंकी में भी रखा होता है तो अनबैलेंस होने का ज़्यादा खतरा होता है। आप चला रहे हो, ब्रेक लग रही है या वैसे है, तो हेलमेट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट होते हैं तो हेलमेट से काफ़ी बचत भी हो जाती है, लेकिन अब यंगस्टर नहीं समझते इस बात को। ट्रैफिक पुलिस और सेफ सीटर्स अथॉरिटीज ट्रैफिक कवानीन पर मुश्तरका कोशां हैं, लेकिन इसके बावजूद दिन ब दिन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ अली साही, सिटी 42। असातिज़ा के लिए खुशखबरी, एक ही स्कूल में 10-10 सालों से तैनात असातिज़ा तबादला करा सकेंगे। सिंगल और डबल टीचर के साथ 0 स्कूल टीचर भी अपना तबादला करा सकेंगे। एक ही स्कूल में 10 साल से तबादलों की इजाजत न मिलने वाले असातिज़ा की सुनी गई। स्कूलों में तैनात सिंगल और डबल टीचर के साथ 0 स्कूल टीचर भी अपना तबादला घर के करीब करवा सकेंगे। 0 टीचर वाले स्कूल्स में अरसा दराज से करीबी स्कूल से आरसी तौर पर असातिज़ा तैनात हैं। स्कूल में सिंगल या डबल टीचर होने की वजह से उन्हें तबादलों की इजाजत नहीं दी जाती थी। ज़राए के मुताबिक तबादलों की इजाजत न मिलने के बाद असातिज़ा एक ही स्कूल में 10-10 साल से फराइज सर अंजाम देने पर मजबूर थे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि 1 माह तक असातिज़ा की रैशनलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। रैशनलाइजेशन के बाद सिंगल और डबल टीचर को भी तबादलों का हक दिया जाएगा। लाहौर में नई AC डबल डेकर बसें चल पड़ी। वज़ीर आला ने अस्की ट्रेन में फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 6 नई एयर कंडीशन डबल डेकर बसें चलने को तैयार। अस्करी 10 में नई डबल डेकर बसों की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शिरकत की और फीता काट कर नई बसों का इफ्तिताह किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी तकरीब में शरीक हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रिंग रोड नज़द अस्करी 10 से पुराने एयरपोर्ट तक बस की सैर भी की। तकरीब में सेक्रेटरी सियासत फरीद अहमद तारड़, MD TDCP हुमैरा कराम, GM ऑपरेशन वाहिद अर्जुमन, प्रोजेक्ट इंचार्ज अशफाक अहमद डोगर समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। नई डबल डेकर बसों के लिए DHA फेज 6 CBD सफारी में टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। शादीलाल बिल्डिंग, चुबुर्जी, पूंछ हाउस का नया रूट भी मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा, कोमल असलम, सिटी 42 लाहौर। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर है हुकूमत चले। जो वाइस चांसलर नून लीग ने तैनात किए उन पर करप्शन के इल्जामात हैं। उधर गवर्नर पंजाब KP रहनुमा सदाकत शेरवानी के घर आमद, उनके दामाद की वफात पर ताज़ियत की। पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पीपल्स पार्टी लाहौर के जोनल सदर सदाकत शेरवानी के दामाद मियां इरफान वकार की वफात पर फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब PP रहनुमा जावेद इलियास भट्ट से उनकी हमशीरा मियां खालिद सईद मरहूम के साहबजादों से उनकी वालदा और राना अशर निसार से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घरों में गए और मरहूमीन के लिए फातिहा ख्वानी की। पीपल्स पार्टी रहनुमा मियां अजीजुर रहमान चंद, चौधरी असलम गिल समेत दीगर मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, हमने इसको चलाना है। वाइस चांसलर बारे समरी पर जो एतराजात थे वो लिख कर भेज दिए हैं।
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोलेशन गवर्नमेंट है और उस कोलेशन गवर्नमेंट को हमने चलाना है, हमारी मजबूरी है और उसको चलाना इस वजह से है कि हम ये समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि अगर ये कोलेशन गवर्नमेंट खुदा न खास्ता ना चले तो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। फीसिस जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगें और प्रॉपर प्रोसीजर से लगें और प्रॉपर तरीके से लगे। सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने के लिए सूबे भर में हर रहनुमा और कारकुनों के घर जाएंगे। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबे में इंसुलिन की कमी और अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर हंगामी इजलास। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंसुलिन की मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। इजलास से खिताब में जिसने अद्वियात महंगी फरोख्त करने की कोशिश की वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अद्वियात की ज़ख़ीरा दूसी या कीमतों में इजाफा ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 की खिलाफ वर्जी है, जिसे हर सूरत रोका जाएगा। सुबह वज़ीर सेहत ने कहा कि तमाम सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन का स्टॉक काफ़ी मिकदार में मौजूद है। के साबिक सदर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस डॉक्टर सारा क्लार्क का जनरल अस्पताल का दौरा, एकेडमिक काउंसिल के इजलास की सदारत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रीद जफर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। साबिक सदर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन डॉक्टर सारा क्लार्क ने जनरल अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर सारा क्लार्क ने अस्पताल में एकेडमिक काउंसिल के इजलास की सदारत भी की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रीद जफर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत आला हुकाम भी मौजूद थे। डॉक्टर सारा क्लार्क ने जनरल अस्पताल में सेहत की सहूलियात को सराहा। I'm very, very impressed with the commitment of all the staff to deliver high quality healthcare at the volume and with the equipment that you have. Clearly there's more to do, but I've been very impressed with the array of services, particularly in this hospital. वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने दो तरफा ताल्लुकात पर रोशनी डाली। फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस दी जा रही है इन तमाम फैकल्टीज की तरफ से। इन्होंने इसको हाईली अप्रिशिएट किया और करंट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जिस अंदाज में हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन को देख रहे हैं, क्वालिटी या स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं और इस एलिंग ह्यूमैनिटी को लुक आफ्टर कर रहे हैं। शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रीद जफर ने दौरे को दोनों ममालिक के लिए मुफीद करार दिया। पंजाब में इस वक्त हेल्थ की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है और मैडम सीएम का भी फोकस है कि इसको अब आप हाईलाइट करें प्रॉपर, ताकि आपका एक रोड शो भी हो इंटरनेशनली, तो उसकी एक कड़ी है। फिर इनको हमने इन्वाइट किया। एमएस जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन, प्रोफेसर आयशा शौकत, प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल, प्रोफेसर नुदरत सुहेल, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद, प्रोफेसर अजमल फारूक समेत दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मेहमान खसूसी को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।